Hello guys, in this part we are going to study long type question answers of the chapter Lost Spring. So guys, इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 125 वर्ड्स ईच. सो गाइस, यहाँ पे जो आंसर्स की जो लिमिट रहेगी वो 125 वर्ड्स में रहेगी, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे यहाँ पर. सो क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा इस यहाँ पे, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स. स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियाँ. सीमापुरी स्लम्स की जो जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके जो लिविंग कंडीशंस हैं, वहाँ के जो फिलहाल के जो हालात हैं उनके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए. सो गाइस, आंसर Simapuri is situated on the periphery of Delhi. Periphery means outer area, border, किनारा. तो सीमापुरी सिचुएटेड है मीन्स स्थित है दिल्ली के बॉर्डर पर, किनारे पर स्थित है. अबाउट 10,000 रैक पिकर्स लिव हियर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड. स्ट्रक्चर्स ऑफ मड इट मीन्स कच्चे घर. लगभग 10,000 रैक पिकर्स इन कच्चे घरों में रहते हैं विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, जिनकी छत टिन से बनी हुई है या वहाँ तिरपाल डला हुआ है. टारपोलिन इट मीन्स तिरपाल. दे डू नॉट हैव स्वेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. स्वेज मीन्स सीवर, जिससे गंदा पानी निकास होता है, गंदा नाले से हम कह सकते हैं. तो न तो वहाँ पे कोई सीवर है, न ड्रेनेज मीन्स कोई नालियाँ वहाँ बनी हुई हैं, और रनिंग वाटर न ही पीने वाला पानी वहाँ देखने मिलता है, पीने लायक पानी वहाँ पे है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स. और जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, ग्रो अप मीन्स बड़े होना, बड़े होते हैं इन दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इन छोटे छोटे घरों में, इन झुग्गी झोपड़ियों में. एंड हेल्प देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं इन देयर सर्वाइवल, उनकी रोजी रोटी में, उनकी ज़िंदगी में उनकी मदद करते हैं. रैक पिकिंग इज़ द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी. रैक पिकिंग एक ऐसा साधन है. रैक पिकिंग मीन्स कूड़ा कचरा बीनना. तो रैक पिकिंग एक ऐसा तरीका है जीने का वहाँ पर सीमापुरी में. मैं सीमापुरी में केवल जीने का एक ही रास्ता है, वो है रैक पिकिंग. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. गार्बेज उनके लिए जैसे सोना है. पीपल हियर लिव इन अटर पावर्टी. अटर पावर्टी मीन्स अत्यधिक गरीबी. लोग यहाँ अत्यधिक गरीबी में जीते हैं. दे आर डिवाइड ऑफ इज वंचित. वे वंचित हैं. इवन द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ. एमिनिटीज इट मीन्स सुविधाएं, यहाँ तक कि जीवन की जो मूल सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा. ये जो चीज़ें हैं आर नॉट इवन इन देयर ड्रीम्स. यहाँ तक कि इनके सपने में भी नहीं है. मीन्स न तो कभी हेल्थ के बारे में वो सोचते हैं, न एजुकेशन को लेकर के, न स्पोर्ट्स को लेकर के. इस प्रकार की जो बातें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी लाइफ में नहीं हैं. देयर पावर्टी डज नॉट अलाउ देम. उनकी गरीबी उनको अलाउ नहीं करती है टू लिव अ हाइजेनिक एंड हेल्दी लाइफ. एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने के लिए उनको उनकी गरीबी अलाउ नहीं करती है, अनुमति नहीं देती है. दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ अ गुड लाइफ. यहाँ तक कि वो एक अच्छी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. एंड कीप इंगेज, लगातार इंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं इन रैक पिकिंग. रैक पिकिंग के अंदर कूड़ा कचरा बीनने में लगे रहते हैं. और सम टाइप ऑफ मेनियल जॉब्स. मेनियल जॉब्स मीन्स तुच्छ कार्य, छोटे मोटे कार्य, निम्न कोटि के कार्य. और जो निम्न कोटि के जो कार्य होते हैं, जो काम होते हैं, उनमें लगे रहते हैं, जैसे रैक पिकिंग वगैरह में. इवन स्मॉल चिल्ड्रन वर्क एज रैक पिकर्स. यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी एज ए रैक पिकर्स वहाँ काम करते हैं. इन द मिडस्ट ऑफ डेंजर ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीज. बहुत सी बीमारियों के खतरों के बीच में. अ नंबर ऑफ मीन्स बहुत सी. सो बहुत सी बीमारियों खतरों के बीच में यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी रैक पिकर्स के रूप में कार्य करते हैं. सो गैस, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को लेकर के. मेंशन द सर्कमस्टांसेस विच फोर्स द बेंगल मेकर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ प्राइमवेल स्टेट इन फिरोजाबाद. गैस, मेन एक वर्ड है प्राइमवेल स्टेट मीन्स आदिम युग. प्राचीन समय में जो एक आदि मानव जिंदगी जीता था, उस तरह की जिंदगी, उस तरह की लाइफ. तो देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या है, मेंशन द सर्कमस्टांसेस. उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए
विच फोर्स जो मजबूर करती हैं, फोर्स मीन्स मजबूर करना, जो मजबूर करती हैं द बेंगल मेकर्स, जो बेंगल मेकर्स को मजबूर करती हैं टू लीव अ लाइफ ऑफ प्राइमल स्टेट इन फिरोजाबाद, जो बेंगल मेकर्स को फिरोजाबाद में एक आदिम युग जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं बेंगल मेकर्स को, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, उनकी चर्चा कीजिए, बताइए आप। आंसर, मोस्ट ऑफ पुअर पीपल इन फिरोजाबाद आर एंगेज इन बैंगल मेकिंग। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग के काम में व्यस्त हैं। दे कीप वर्किंग देयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मीन्स वो पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं। दे लिव इन सियर पावर्टी इट मीन अत्यधिक गरीबी, वे अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। दैट डज नॉट अलाउ देम टू थिंक, जो उनको अलाउ नहीं करती है, उनको अनुमति नहीं देती है क्या करने के लिए, टू थिंक बियॉन्ड द जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के काम से ऊपर उठकर कुछ सोचने के लिए उनको अलाउ ही नहीं करती है। मीन्स वो इतनी ज़्यादा गरीबी में रहते हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं बैंगल मेकिंग काम के अलावा। दे लिव इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं अस्वास्थ्यकारी स्थितियाँ, मीन्स जहाँ स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं होता है। दे लिव इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस, वे अस्वस्थकारी कंडीशंस में रहते हैं, स्थितियों में रहते हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशन, वे एक अच्छी एजुकेशन से, एक गुड हेल्थ से वंचित रहते हैं। दे डोंट इवन हैव गुड हाउसेज टू लिव इन, यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं है। दे लिव इन अ वेरी पुअर स्टेट, वे एक अत्यधिक गरीबी की कंडीशन में रहते हैं। द मनी लैंडर्स मीन्स साहूकार, द मिडिल मैन मीन्स दलाल, द पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट्स मीन्स अधिकारी, एंड द पॉलिटिशियंस और जो नेता लोग हैं, हैव क्रिएटेड द विशियस सर्किल, इन्होंने एक विशियस सर्किल बना दिया है। विशियस सर्किल मीन्स कुचक्कर, एक कुचक्कर बना दिया है। फ्रॉम विच, ऐसा कुचक्कर है फ्रॉम विच, जिससे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है फॉर द वर्कर्स के लिए इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री टू गेट आउट, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है उस कुचक्कर से बाहर निकलना। दे एक्सेप्ट देयर फेट मीन्स भाग्य, वे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेते हैं बिफोर बीइंग अवेयर ऑफ इट, इसके बारे में जागरूक होने से पहले ही वो अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको तो बैंगल चूड़ियाँ बनानी है, ये उनका काम है, इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। द विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, इस प्रकार गरीबी और अन्याय का जो विशियस सर्किल है, विशियस मीन्स दुष्चक्कर, कुचक्कर, गरीबी और अन्याय का जो कुचक्कर है, फोर्सेस देम, वो उनको मजबूर करता है, बैंगल मेकर्स को मजबूर करता है टू लिव अ लाइफ ऑफ प्राइमल स्टेट, जो आदिम मानव की जो ज़िंदगी है, आदिम युग की जो ज़िंदगी होती थी, वो ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करती है। वो गरीबी, वो अन्याय, इसका जो कुचक्कर होता है उनको मजबूर करता है इस प्रकार की ज़िंदगी जीने के लिए। सो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड बाय एनिस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग। सो एनिस जंग ने इस चैप्टर में 2 तरह के संसार बताए हैं, मीन्स 2 तरह की दुनिया यहाँ मेंशन की है। एनिस जंग यहाँ बताती है कि 2 तरह की दुनिया होती है, तो कौन कौन से 2 तरह की दुनिया है वो यहाँ डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में बताना है। सो आंसर, एनिस जंग डिस्क्राइब्स 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट इम्पोज सच बैगेज ऑन द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज। इम्पोज इट मीन्स थोप देना, बैगेज इट मीन्स सामान। तो एनिस जंग यहाँ 2 तरह की दुनिया डिस्क्राइब करती है। वो दुनिया दैट इम्पोज, जो थोप देती है, सच बैगेज ऑन द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवारों के बच्चों पर एक ऐसा सामान लाद देती है दैट दे कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे उतार भी नहीं सकते हैं। फर्स्ट इज द वर्ल्ड ऑफ द फैमिली, पहले जो दुनिया है एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी दुनिया है दैट इज कोट, जो फंसा हुआ है इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी,
गरीबी के जाल में। वेब मीन्स जाल, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो ऐसी दुनिया है जो गरीबी के जाल में फंसी हुई है। द चिल्ड्रन आर बर्डन, और बच्चे हैं एक बर्डन में, एक बोझ तले दबे हुए हैं। किस बोझ के नीचे? विद स्टिग्मा ऑफ कास्ट। स्टिग्मा मीन्स कलंक, एक जाति के कलंक से दबे हुए हैं। एक ऐसी जाति इन विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर वर्ल्ड इज अ विशल सर्किल ऑफ द साहूकार्स। जो दूसरी दुनिया है उसमें साहूकार लोगों का एक कुचक्कर है। कौन कौन शामिल है? साहूकार हैं, द मिडिल मैन दलाल हैं, द पुलिसमैन द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी लोग हैं, एंड द पॉलिटिशियंस और नेता लोग हैं। दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर व्यू, व्यू मीन्स बुनना, अ नेट, नेट मीन्स जाल, मिसफॉर्चून इट मीन्स दुर्भाग्य। दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर व्यू, ये दोनों जो दुनिया है, ये दोनों जो संसार हैं, साथ में मिलकर बुनते हैं। क्या बुनते हैं? अ नेट ऑफ मिसफॉर्चून, एक दुर्भाग्य का जाल बुनते हैं। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए, जो गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उनके लिए दुर्भाग्य का जाल बुनते हैं। देयर पॉवर्टी डज नॉट अलाउ दैम, उनकी गरीबी उनको अलाउ नहीं करती है, इवन यहाँ तक कि टू थिंक ऑफ अ गुड लाइफ स्टाइल, कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में वो सोच भी सकें। द सोसाइटी ऑन द अदर हैंड, समाज दूसरी तरफ इज़ वेरी क्रूल टू दैम, उनके लिए बहुत ही क्रूल है। क्रूल मीन्स अत्याचारी, निर्मम इन जनरल। और समाज सामान्य तौर पर, इन जनरल में सामान्य तौर पर, समाज सामान्य तौर पर दूसरी तरफ उनके प्रति क्रूर है, बेरहम है। पीपल हैव नो सिंपैथी विद दीज लेस फॉर्चुनेट, लेस फॉर्चुनेट मीन्स अभाग्य, अभागा। पीपल हैव नो सिंपैथी, लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। विद दीज लेस फॉर्चुनेट वंस, ये जो कम सौभाग्यशाली है, मीन्स जो अभागे लोग हैं, इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं देते हैं लोग। एंड हैंडर दियर ड्रीम्स ऑफ अ गुड लाइफ, हैंडर मीन्स बाधा उत्पन्न करना, और उनके एक अच्छी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं ये लोग। तो गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ on the basis of your reading of the lesson Lost Spring। डिस्कस कीजिए कि हाउ चाइल्ड लेबर इज पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ, कि जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, किस प्रकार से एक संभावित खतरा है। पोटेंशियल थ्रेट इट मीन संभावित खतरा, जीवन के लिए एक संभावित खतरा है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। इस बात पर आप डिस्कस कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पढ़ने के आधार पर आप इस बात पर डिस्कस कीजिए कि जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, किस प्रकार से जीवन के लिए एक संभावित खतरा है। आंसर, चाइल्ड लेबर इज अ ब्लॉट ऑन द फोरहेड ऑफ ह्यूमैनिटी। ब्लॉट मीन्स कलंक, फोरहेड मीन्स माथा, ह्यूमैनिटी मानवता। चाइल्ड लेबर जो है, बाल श्रम है, एक कलंक है ऑन द फोरहेड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के माथे पर। वी कैन सी चिल्ड्रन वर्किंग इन वेरी हजार्डस कंडीशंस। हजार्डस कंडीशंस मीन्स खतरनाक स्थितियाँ, हालात। वी सी चिल्ड्रन, वी कैन सी चिल्ड्रन, हम बच्चों को देख सकते हैं वर्किंग, काम करते हुए, इन वेरी हजार्डस कंडीशंस, एक खतरनाक कंडीशंस में काम करते हुए उनको देख सकते हैं। एज वी सी इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, जैसा कि हम इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में देखते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन आर सीन एज रैक पिकर्स, तो छोटे बच्चे हैं रैक पिकर्स के रूप में दिखाई देते हैं। एंड एज लेबरर्स, और लेबरर्स के रूप में दिखाई देते हैं इन बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज, बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं। रैक पिकिंग ब्रिंग्स दैम इन कॉन्टेक्ट विद मैनी कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो बीमारियाँ संपर्क में आने से होती हैं। सो रैक पिकिंग ब्रिंग्स दैम, जो रैक पिकिंग है, जो कूड़ा कचरा जो बिन है, ये उनको उनके लिए लाती है। इन कॉन्टेक्ट मीन्स ये लोग जो होते हैं जो रैक पिकिंग करते हैं, उनको रैक पिकिंग की वजह से बहुत सी मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, मीन्स संक्रामक बीमारियां जो होती हैं वो उनको हो जाती हैं। एज बैंगल मेकर्स दे वर्क इन डिंजी हटमेंट्स। डिंजी हटमेंट्स इट मीन्स वो झोपड़ियाँ, वो झुगी झोपड़ियाँ जहाँ पर अंधेरा रहता है, वो कहलाती हैं डिंजी हटमेंट्स।
जहाँ पर कोई हवा नहीं है, अंधेरा छाया रहता है, धूप नहीं आती है, दैट इज कॉल्ड डिंजी हटमेंट्स। एज बैंगल मेकर्स, और बैंगल मेकर्स के लिए दे वर्क इन डिंजी हटमेंट्स। जो बैंगल मेकर्स हैं वो डिंजी हटमेंट्स में काम करते हैं, मीन्स काल कोठरी में काम करते हैं जहाँ पर कोई हवा नहीं है, अंधेरा छाया रहता है। इन अ वेरी डिम लाइट, बहुत ही डिम लाइट में वो काम करते हैं वहाँ पर। एंड वो डिम लाइट दैट टेक्स अवे देयर आई साइट, टेक्स छीन लेना, वो डिम लाइट जो कि उनकी आई साइट को छीन लेती है, उनकी आंखों की रोशनी को छीन लेती है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट पोजेज अ ग्रेट थ्रेट। ग्रेट थ्रेट मीन्स एक बहुत बड़ी चुनौती टू देयर लाइफ। लैक ऑफ इट मीन्स कमी, लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट मीन्स एक उचित हवा और धूप की जो कमी है, पोजेज अ ग्रेट थ्रेट, एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने उत्पन्न करती है टू देयर लाइफ, उनकी लाइफ के लिए। मीन्स वहाँ कोई प्रॉपर एयर नहीं है, सनलाइट नहीं है, और इसकी वजह से उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना रहता है, एक बहुत बड़ी चुनौती उनकी लाइफ के लिए बनी रहती है, क्योंकि वहाँ उनकी आंखों की रोशनी जाने का डर लगातार बना रहता है, और भी कई तरह की बीमारियाँ होने का डर रहता है। एट अ वेरी टेंडर एज मीन्स सॉफ्ट एज, एक बहुत ही छोटी एक कोमल आयु में ही, when they should have proper opportunities to grow, जब उनके पास में उचित अवसर होने चाहिए बड़े होने के लिए। अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, ग्रो मीन्स बड़ा होना। जब एक छोटी सी कॉमन एज के अंदर जब उनके पास में एक उचित अवसर होने चाहिए थे बड़े होने के लिए, दे हैव टू इंडल्ज इन मेनियल जॉब्स, उनको इंडल्ज होना पड़ता है, लगना पड़ता है, इंडल्ज में लगना, इन मेनियल जॉब्स के अंदर निम्न कोटि के जो काम है उनमें उनको इंडल्ज होना ही पड़ जाता है, वो काम उनको करने पड़ते हैं। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ वेरी बैडली, और ये उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एंड एट द सेम टाइम ब्लॉक्स द चांस ऑफ देयर गुड फ्यूचर, और उनके एक अच्छे फ्यूचर का जो चांस होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। दे बिकम ओल्ड, और वे बूढ़े हो जाते हैं बिफोर देयर रियल एज, अपने रियल एज से पहले ही वो बूढ़े हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो एडिशन का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एडिशन से। सो नाउ लेट्स सी, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक साहिब दैट टेक रैक पिकिंग एज देयर वे ऑफ लाइफ। डिस्क्राइब कीजिए द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन, प्लाइट मीन्स दुर्दशा, मिजेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति, मीन्स साहिब जैसे बच्चों की जो दयनीय स्थिति है उसको डिस्क्राइब कीजिए। दैट टेक रैक पिकिंग एज देयर वे ऑफ लाइफ, वो बच्चे जो कि रैक पिकिंग को अपना जीने का एक रास्ता बना लेते हैं, उन लोगों की जो दयनीय कंडीशन है, जो मिजेबल कंडीशन है, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए आप। सो गाइज आंसर देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। साहिब इज अ स्मॉल बॉय, साहिब एक छोटा सा लड़का है, हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ रैक पिकर्स, जो रैक पिकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है। चिल्ड्रन लाइक हिम आर कर्स्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ सियर पॉवर्टी। कर्स इट मीन्स अभिशापित होना, श्राप मिलना, सियर पॉवर्टी अत्यधिक गरीबी। चिल्ड्रन लाइक हिम, साहिब के जैसे जो बच्चे हैं, आर कर्स्ड वो अभिशापित हैं, टू लिव अ लाइफ ऑफ सियर पॉवर्टी, एक अत्यधिक गरीबी का जीवन जीने के लिए वो अभिशापित हैं, उनको श्राप मिला हुआ है। दे आर डिवॉइड ऑफ, वंचित हैं, डिवॉइड ऑफ मीन्स वंचित, वे वंचित हैं इवन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे भी वंचित हैं। दे लिव इन पुअरली बिल्ट हटमेंट्स, वे रहते हैं इन पुअरली बिल्ट हटमेंट्स, जो बहुत ही खराब ढंग से बनी हुई झोपड़ियाँ हैं उनमें रहते हैं। अमिट्स लॉट्स ऑफ फिल्ड, अत्यधिक गंदगी के अंदर, लॉट्स ऑफ फिल्ड इट मीन्स अत्यधिक गंदगी, फिल्ड मीन्स गंदगी होती है। व्हाट टू से ऑफ न्यूट्रियस फूड एंड प्रॉपर क्लॉथिंग, आप न्यूट्रियस फूड मीन्स पौष्टिक भोजन, आप पौष्टिक भोजन की और प्रॉपर क्लॉथिंग की तो बात ही छोड़िए, आप एक अच्छे कपड़े या एक पौष्टिक भोजन, इसकी बात तो आप बात ही छोड़िए, इस बारे में तो बात ही मत कीजिए। इवन फ्रेश एयर एंड वाटर आर अ लग्जरी टू देम,
इन लोगों के लिए तो अगर फ्रेश एयर मिल जाए, ताज़ी हवा मिल जाए और फ्रेश वाटर मिल जाए तो ये भी उनके लिए लग्जरी है, एक ऐशो आराम की बात है। देयर एरियाज ऑफ लिविंग आर डिवाइड ऑफ ड्रेनेज। जिस एरिया में वो रहते हैं, वो जो एरिया है उनके रहने वाले जो एरियाज है जहाँ रहते हैं, डिवाइड ऑफ, वो वंचित हैं किससे, ड्रेनेज और नालियाँ नहीं हैं। सो द डेंजर ऑफ डिजीज ऑलवेज हॉन्ट दैम, हॉन्ट मीन्स सताना, परेशान करना, इसलिए बीमारियों का जो खतरा है हमेशा उनको सताता रहता है। Poverty forces them to live in very unhygienic conditions. Unhygienic conditions means अस्वस्थकारी स्थितियाँ। और गरीबी जो है, पावर्टी जो है, फोर्सेस देम, उनको मजबूर करती है टू लिव, जीने के लिए, इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस, एक अस्वस्थकारी कंडीशंस में जीने के लिए उनको मजबूर करती है गरीबी। राइट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, और बहुत ही पहले से ही, मीन्स जब छोटे होते हैं तभी से ही दे गेट इंगेज, वो इंगेज हो जाते हैं, मीन्स वो व्यस्त हो जाते हैं इन रैक पिकिंग में, कूड़ा कचरा बीनने में, एंड अदर सच मैनुअल जॉब्स, और ऐसे बहुत से छोटे मोटे जो काम होते हैं, निम्न कोटि के जो कार्य होते हैं उनमें इंगेज हो जाते हैं, वो लग जाते हैं काम करने में। गुड हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट इवन इन देयर ड्रीम्स। एक अच्छी हेल्थ, एक शिक्षा, यहाँ तक कि उनके ड्रीम्स में भी नहीं है, उनके सपनों में भी नहीं है। दे आर सो बिजी विद दियर डे टू डे लाइफ। वे अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हैं दैट कि दे डोंट इवन थिंक ऑफ वेज ऑफ अ बेटर लाइफ। यहाँ तक कि वो एक अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के जो रास्ते हैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन था, एक एडिशन का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया है। तो गैस, ये थे आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस, इनको आप प्रॉपर्ली से स्टडी कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।